मैं एक संकेत करना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में भी अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। दूसरी बात है, शंकराचार्य के पद की अनुकृति पोप की गद्दी, दलाई लामा जी की गद्दी है। सुन लेना चाहिए, भारत में सबसे प्रथम गोरी चमड़ी का व्यक्ति कौन आया था? सिकंदर। सर्वप्रथम भारत में गोरी चमड़ी का व्यक्ति सिकंदर आया था। उस समय कोई भी ऐसे राजा नहीं थे जो 70 वर्ष से कम अवधि तक शासन करते। कम से कम 115 वर्ष की आयु होती थी। जब से सिकंदर आए उसके बाद गोरी चमड़ी के साथ रोटी बेटी का संबंध एक होने लगा। तब से पतन की पराकाष्ठा हुई। किसी दंडी स्वामी से मिलकर के सिकंदर ने यह प्रेरणा ली और उसी के आधार पर पोप की गद्दी चलाई गई। वेटिकन सिटी में जो पोप रहते हैं वो रिलीजन, मजहब, पंथ के सर्वोच्च गुरु ही नहीं होते, बल्कि वेटिकन सिटी राजधानी होती है। पोप राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। मान्य दलाई लामा की गद्दी तिब्बत की दृष्टि से विचार करें तो लगभग 700 वर्षों की है। तिब्बत के संविधान के अनुसार मान्य दलाई लामा बौद्धों के सार्वभौम गुरु ही नहीं होते, वो राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। यहाँ तो शंकराचार्य पहले से ही राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष होते थे। अफगानिस्तान के बाद में बर्मा को, फिर श्रीलंका को, फिर 2 खंडों में पाकिस्तान को बांटा अंग्रेजों ने। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 9 बार देश का विभाजन करवाया है। विभाजन विभाजन विभाजन। इसलिए मैंने एक संकेत किया, श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय के आधार पर तमोगुण की प्रगल्भता जब बुद्धि पर होती है, तब जो ज्ञान विज्ञान उद्बुद्ध होता है उसको वेद असम्मत, जिसमें वेद का तात्पर्य है ही नहीं, सर्वथा विपरीत होता है। पूरे विश्व को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पूरे विश्व में 80% ज्ञान विज्ञान वेद असम्मत, वेद विरुद्ध होने के कारण सर्वथा विपरीत हैं। उदाहरण के लिए विकास की परिभाषा, उसके क्रियान्वयन की विधा ही अपूर्ण है, विस्फोटजनक है। सबसे